ग्लैमर की दुनिया में जो कोई भी आता है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। दर्शकों को भरपूर एंटरटेन कर बदले में उनसे प्यार पाना। तो आज हम ऐसे ही एंटरटेनमेंट क्वीन की बात करने जा रहे हैं जिनके चर्चे हर कोई करता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी राखी सावंत है। कितना जानते हैं आप राखी सावंत को? राखी का मजाकिया अंदाज तो हम सब जानते ही है, लेकिन उसके पीछे कितने दर्द छुपे हैं शायद हम उससे अनजान हैं। मैं जिन्हें को उम्मीद नहीं रख सकती क्या? कैसे एक श्रम से निकलकर राखी ने तय किया ग्लैमर दुनिया का कठिन सफर, आज हम उसी की बात करेंगे। नवंबर 1976 को जन्मी राखी सावंत का बचपन का नाम नीरू भेदा था। बचपन में ही वो आगरा से मुंबई आ गई। कई बार वो ये बोल चुकी है कि उनका बचपन बड़ा गरीबी में गुजरा। वो एक स्लम में रहती थी। उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई। क्या आपको पता है राखी अपने सौतेले पिता का सरनेम लगाती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मां ने एक पुलिस कांस्टेबल आनंद सावंत से दूसरी शादी की और राखी उन्हें ही अपना पिता मानकर अपने नाम के आगे सावंत लगाने लगी। बचपन में गरीबी झेलते हुए राखी ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा और उसके लिए कड़ी मेहनत करने में लग गई। उनका सपना पूरा भी हुआ। अब भाई राखी के नाम का चक्कर भी बड़ा अजीब है। बचपन में नीरू, फिर राखी और जब उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया तो उस फिल्म में उन्होंने अपना नाम रूही सावंत बताया था। बहरहाल उन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू साल 1997 की फिल्म अग्निचक्र से किया था। किरदार तो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इस ग्लैमर की दुनिया में कदम रख लिया था। इसके बाद वो कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार और डांसिंग नंबर्स के जरिए नजर आने लगी। जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, ये रास्ते है प्यार के जैसी फिल्मों में वो नजर आई। हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किया गया गाना मोहब्बत है मिर्ची उनके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। और फिर क्या था, राखी की गाड़ी इस चकाचौंध की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मस्ती, मैं हूं ना जैसी सुपर हिट्स फिल्मों में भी राखी ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। साल 2005 में राखी का वो गाना आया जिससे वो घर घर में जाने लगी और वो गाना था परदेसिया। उस गाने में उनके लटके झटके ने हर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। किसी भी पार्टी का फर्स्ट चॉइस होता था वो गाना। इस गाने ने राखी को अच्छा फेम दिलवाया और इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। बदमाश नंबर 1, पैसा वसूल, शूट आउट एट लोखंडवाला, जर्नी, बॉम्बे टू गोवा, लाफ्टर अनलिमिटेड, गुमनाम, द मिस्ट्री, एक कहानी जूली की जैसी कई फिल्मों में नजर आई राखी सावंत। अब राखी सावंत को कंट्रोवर्सी क्वीन कहे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। आज तो राखी अपनी कंट्रोवर्सी के कारण से ही ज्यादा जानी जाती है। उनके काम और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर लोग उनकी कंट्रोवर्सी को रखते हैं। वैसे कंट्रोवर्सी से तो राखी का पुराना नाता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2006 में सिंगर मीका सिंह ने राखी को अपने बर्थडे पार्टी में किस करने की कोशिश की थी, जिससे बहुत बड़ी मीडिया कंट्रोवर्सी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि उसी साल से शुरू हुए मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 1 में राखी पार्टिसिपेंट के रूप में आई। राखी फिर से एक बार कंट्रोवर्सी से तब घिर गई जब उन्होंने अपने शो राखी का इंसाफ में एक लड़के को इम्पोर्टेंट कह दिया और उसी के कुछ दिनों बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। पिछले कुछ सालों से तो कंट्रोवर्सी से राखी का गहरा नाता रहा है। अपने धर्म परिवर्तन के कारण भी वो विवाद का शिकार हुई। उनकी शादी भी उनके लिए कंट्रोवर्सी का एक कारण है। वो जो कहती है, जैसे कपड़े पहनती है, जिस तरह बोलती है, सब कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी को अपने साथ खींच कर ले ही आती है। टेलीविजन की क्वीन है राखी सावंत। राखी सावंत टेलीविजन पर राज करती है। वो कई सारे रियलिटी शो में नजर आ चुकी है। साथ ही कई रियलिटी शोज तो उनके नाम पर ही थे। जैसा कि हमने कहा, बिग बॉस सीजन 1 में नजर आ चुकी है राखी। उसी के साथ साथ बिग बॉस सीजन 14, 15 और
बिग बॉस मराठी सीजन 4 में अपने एंटरटेनमेंट का तड़का लगा चुकी है राखी सावंत। कॉमेडी का बादशाह ये है जलवा, द राखी सावंत शो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जरा नच के दिखा 2, माँ एक्सचेंज, जुबिली कॉमेडी सर्कस, गजब देश की अजब कहानियाँ, कॉमेडी सर्कस के महाबली, बॉक्स क्रिकेट लीग, खतरा 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 जैसे टेलीविजन शोज में कभी कंटेस्टेंट, कभी होस्ट तो कभी जज के रूप में नजर आ चुकी है राखी सावंत। वो जिस शो में गई उसमें उन्होंने 4 चांद लगा दिया। वो खुद का मजाक बनाकर दूसरों को एंटरटेन करने में भी पीछे नहीं हटती। दुखों से भरी रही राखी की पर्सनल लाइफ। राखी जितनी ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है या वो ऊपर से जितनी खुश दिखती है, उनकी पर्सनल लाइफ दुखों से उतनी ही भरी हुई है। सच्चा प्यार पाने की राखी की तलाश अभी भी चालू है। राखी का स्वयंवर से उन्होंने अपने लिए लाइफ पार्टनर खोजने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो असफल रही। इलेश पारुजनवाला से वो इसी शो में मिली। उनकी एंगेजमेंट की खबरें भी आई, लेकिन उनका रिश्ता टूट गया। नच बलिए सीजन 3 में उन्होंने अभिषेक अवस्थी के साथ पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उनके रिश्ते ने सुर्खियां बटोरनी चालू की, लेकिन यहाँ भी उनका प्यार अंजाम तक नहीं पहुँच पाया। फिर उन्होंने NRI रितेश से शादी की साल 2019 में। जब से बिग बॉस सीजन 14 में राखी ने रितेश का जिक्र किया था, तब से रितेश एक मिस्ट्री बन गए थे कि वो है कौन। बिग बॉस सीजन 15 ने इस राज से भी पर्दा उठा दिया और रितेश सभी के सामने आ गए। खैर, रितेश के साथ भी राखी का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और वो 2022 में टूट गया। इससे पहले दीपक कलाल से भी शादी करने की बात कर चुकी थी राखी सावंत, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। राखी का रिश्ता जिसके साथ सबसे ज्यादा दिनों तक रहा, या यूँ कहे जिसके कारण राखी कंट्रोवर्सी से घिरी रही, वो था उनका रिश्ता आदिल खान दुर्रानी के साथ। खबर ऐसी मिलती है कि आदिल के साथ शादी करने के लिए राखी ने अपना धर्म परिवर्तन भी करवाया। आदिल खान दुर्रानी से उनकी शादी साल 2022 में हुई और अब वो आदिल से भी अलग हो चुकी है। जीवन में सच्चे प्यार का इंतजार उनको अभी भी है। राखी के लिए वो समय काफी ज्यादा कठिन था जब उनकी मां जया सावंत का दुखद देहांत हो गया। राखी की पर्सनल लाइफ में हमेशा से कुछ न कुछ उठापटक चलते ही आ रहे हैं। इन सब के बावजूद राखी हमें एंटरटेन करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। राखी के जीवन की कहानी एंटरटेनमेंट की कहानी है। स्ट्रगल करके एक स्लम से ग्लैमर वर्ल्ड पर राज करने की कहानी है। वो सच में कई लोगों की इंस्पिरेशन है। आए दिनों वो कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, फिर भी वो मुस्कुराना नहीं भूलती है। राखी की कहानी उसी जज्बे की कहानी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि राखी का कौन सा अवतार आपका फेवरेट है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड नाउ के साथ।